दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं चैनल रियलिटी ऑफ वर्ल्ड यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे आमतौर पर सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। बहेरा अस्वद और बहेरा बाल्टिक से बहेरा लुक्रह तक फैला 2 करोड़ 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल 15 सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का इत्तेहाद था। इत्तेहाद कब बना था और कौन कौन से मुल्क इसमें शामिल हुए थे? ये इत्तेहाद कब और कैसे टूटा? टूटने के बाद कौन कौन से ममालिक वजूद में आए? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रशियन एम्पायर 20वीं सदी तक एक वसी सल्तनत थी और इस सल्तनत में बाद में बनने वाले सोवियत इत्तेहाद में शामिल 15 रियासतों के अलावा फिनलैंड, पोलैंड और तुर्की के कुछ इलाके शामिल थे। 1917 में आने वाले रशियन इनकलाब के बाद व्लादिमीर लीनिन ने निकोलस सेकंड का तख्ता उलट दिया। ये बात व्लादिमीर लीनिन के हामी, जिनको रीड कहा जाता था, और इनकलाब के मुखालिफिन, जिनको वाइट्स कहा जाता था, के दरमियान खाना जंगी का आगाज हो गया। ये जंग लीनिन के हामियों यानी इनकलाबियों ने जीत ली तो पुराने रशियन इत्तेहाद में 4 सोशलिस्ट रिपब्लिक स्टेटस रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ट्रांसकाशन वजूद में आए। सिविल वार के खात्मे पर दिसंबर 1922 में उन चारों रिपब्लिक्स के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के तहत सोवियत इत्तेहाद वजूद में आया। इस इत्तेहाद में सबसे पहला मुल्क रूस था। रूस के साथ बेलारूस और यूक्रेन भी इसी इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। इन 3 रियासतों के अलावा चौथी रियासत 3 रियासती इत्तेहाद पर मुश्तमिल ट्रांजिशन रिपब्लिक थी, जिसने इस इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की। इस 3 रियासती इत्तेहाद में जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मीनिया शामिल थे। यानी अब ये कह सकते हैं कि इब्तदाई तौर पर सोवियत यूनियन को 6 रियासतों ने ज्वाइन किया। 1924 को सोवियत यूनियन इत्तेहाद में 2 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली। ये इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। 1929 में ताजिकिस्तान ने भी इस इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1936 में कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने भी इस इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया और इस इत्तेहाद की तादाद 11 हो गई। 1940 में दूसरी जंग अजीम के दौरान 4 मजीद रियासतों को इस सोवियत यूनियन इत्तेहाद में शामिल कर लिया गया। इस तरह इस इत्तेहाद की तादाद 15 हो गई। 1940 में जिन बाल्टिक रियासतों ने सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया, उनमें लटविया, माल्डोवा, एस्टोनिया और लिथुआनिया शामिल थी। दोस्तों, ये वो 15 रियासतें थीं जिनके मिलने से एक अजीम अलशान सोवियत सोशलिस्ट इत्तेहाद वजूद में आया था। दूसरी जंग अजीम शुरू होने से कुछ ही अरसा पहले सोवियत यूनियन और जर्मनी के दरमियान नॉन एग्रेशन मुआहिदा तय हो चुका था, जिसके तहत दोनों 10 साल तक एक दूसरे के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन जर्मनी ने मुआहदा तोड़ते हुए सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। तो इस सूरत में सोवियत यूनियन को इत्तेहादियों को ज्वाइन करना पड़ा। आपने सुना होगा कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। ऐसा ही एवा सोवियत यूनियन बरतानिया और अमेरिका का मुश्तरका दुश्मन जर्मनी था। इसलिए सोवियत यूनियन ने इत्तेहादियों को ज्वाइन कर लिया। आखिरकार ये जंग इत्तेहादियों ने जीत ली। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरे। जंग के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन का नजरियाती इख्तिलाफ एक दूसरे को आमने सामने ले आया। अमेरिका चूंकि लिबरल डेमोक्रेसी और सरमायादाराना निजाम का हामी था, जबकि सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट का इत्तेहाद था। अमेरिका नहीं चाहता था कि कम्युनिज्म किसी भी सूरत दुनिया में परवान चढ़े, लिहाजा ये इख्तिलाफ एक बड़े तनाज़ो की सूरत में परवान चढ़ गया और 2 ताकतवर मुल्कों के दरमियान सर्द जंग का आगाज हो गया। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया और फ्रांस को खतरा था कि सोवियत यूनियन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है और जर्मनी के दोबारा ताकतवर होने के खतरात भी मौजूद थे। लिहाजा 1949 में अमेरिका, कनाडा और कुछ दूसरे मगरबी ममालिक में नेटो इत्तेहाद बना लिया। इस इत्तेहाद का मकसद सोवियत यूनियन के नजरियाती तौसी पसंदाना अज़ाइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सके और अपने दिफा को मजीद मजबूत किया जा सके। इस मुआहदे के रद्द अमल के तौर पर सोवियत यूनियन ने दूसरे मशरकी और वस्ती यूरोपीय अक़वाम, जिनमें स्लोवाकिया, अल्बानिया, पोलैंड और मशरकी जर्मनी के साथ मिलकर 1945 में वॉर ऑफ एक्ट साइन कर लिया ताकि नेटो के मुकाबले में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। अगरचे अमेरिका और सोवियत यूनियन बराह रास्त एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त दुनिया में जारी जंगों पर उन दोनों की सर्द जंग के असरात वाज़े थे। ये जंगें कोरिया और वियतनाम में लड़ी गईं और उन जंगों में दोनों पावरफुल ब्लॉक्स ने अपने अपने
नजरियाती हामियों को सपोर्ट किया। अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग प्रॉक्सी वॉर तक महदूद नहीं थी, बल्कि दोनों आलमी ताकतें हर लिहाज से एक दूसरे पर बरतरी हासिल करना चाहती थीं। इस जंग में खला को तस्खीर करना भी शामिल था। इस दौर में सोवियत यूनियन बाजी ले गया और उसने अक्टूबर 1957 में अपना पहला मसनूई सैयारा खला में भेज दिया। इस तरह सैयारे को खला में पहले भेजने पर सोवियत यूनियन को अमेरिका पर बरतरी हासिल हो गई, लेकिन चांद पर जाने में अमेरिका 1960 में बाजी ले गया था। इसी दौर में दोनों ताकत न्यूक्लियर पावर में भी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर तजुर्बात कर रही थीं। दोस्तों, सोवियत यूनियन का इत्तेहाद दरअसल एक गैर फितरी इत्तेहाद था जिसका देर तक कायम रहना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात थीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन की इकानमी तनज़्ज़ुली का शिकार रही। रोजमर्रा अशिया की किल्लत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफा एक मामूल बन चुका था। सनती पैदावार में कमी और मियार जिंदगी भी मुतासिर हो रहा था। गिरती हुई मईशत की वजह से सोवियत यूनियन का हथियारों की दौड़ में अमेरिका का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। सोवियत यूनियन चूंकि एक बड़ी मिलिट्री पावर था और इसका दिफाई बजट हर साल बढ़ता गया जा रहा था। 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान की गैर जरूरी जंग में कूद पड़ा, जिससे हालात मजीद कशीदा हो गए। उन्हीं हालात में 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के सियासतदान मिखेल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन के लीडर के तौर पर सामने आए। उनको बुरी इकानमी तो वर्षे में मिली ही थी, साथ ही बुरे सियासतदान भी मिल गए। अब उन्हें हर मामलात में बेहतरी लानी थी, इस्लाहात करनी थी। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ओपननेस की पॉलिसी दी ताकि शहरियों को आजादी दी जा सके। उनके दौर में सियासी कैदियों को रिहाई मिली। अब अखबारात हुकूमत पर तनकीद कर सकते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा बाकी जमातें भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थीं। दूसरा काम जो उन्होंने किया वो इकनॉमिक्स रिस्ट्रक्चरिंग यानी इक्तिसादी तंजीम नो थी ताकि इकानमी में बेहतरी ला जा सके। इस पॉलिसी का नाम था पेरिसट्रा के। सोवियत यूनियन में पहली बार लोगों को अपने प्राइवेट बिजनेस करने की इजाजत मिल गई थी। मिखेल गोर्बाचोव ने बैरूनी सरमायाकारों को भी सोवियत यूनियन के लिए खोल दिया। उनका ये भी मानना था कि सोवियत यूनियन की बेहतरी के लिए ये भी जरूरी है कि वो दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए। इसके अलावा उन्होंने 1989 में नॉन इंटरवेंशन यानी अदम मुदाखलत की पॉलिसी को अपनाते हुए अपने फौजियों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया, जहां वो 1979 से लड़ रहे थे। ये सब इक़दामात तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 1980 की दहाई के आखिरी सालों में सोवियत यूनियन के अंदर ही आज़ादी पसंद तहरीकों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था और इत्तेहाद में शामिल ममालिक एक एक करके अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करने लग पड़े। दोस्तों, 1988 में सोवियत यूनियन के टूटने का आगाज हो चुका था, जब सबसे पहले बाल्टिक रियासत इस्टोनिया ने एक अलग खुद मुख्तार रियासत होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 1989 में बाल्टिक की बाकी दो रियासतों लटविया और लेटोना के साथ अजरबैजान ने भी अलहदगी का ऐलान कर दिया। इसके बाद 1990 में सोवियत यूनियन की मानदा रिपब्लिक्स जॉर्जिया, कजाकिस्तान, आर्मीनिया, यूक्रेन, ताजिकिस्तान, बेलारूस, ये तुर्कमनस्तान ने अपनी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का झंडा आखिरी दफा लहराया गया और उनका तराना आखिरी दफा बजाया गया और 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का इत्तेहाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और 15 नई आजाद रियासतें दुनिया के नक्शे पर उभर आईं। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प बात बताएं, उन 15 आजाद होने वाली रियासतों में से बाल्टिक की 3 ममालिक इस्टोनिया, लटविया, लेटोना भी नेटो इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं। यानी सोवियत यूनियन के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद में सोवियत यूनियन के ममालिक ही शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन भी नेटो के इत्तेहाद में शामिल होने ही जा रहा था कि फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस की जंग छिड़ गई। इसके अलावा वार्सा पैकेट इत्तेहाद जो नेटो के रद्द अमल में बना था, उसके तमाम मेंबर ममालिक सिवाय रूस के अब नेटो में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश की है सोवियत यूनियन का बनना और टूटना आसान और मुख्तसर अल्फाज में आपको बयान किया जा सके। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।